नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावितों को वितरित की राहत सामग्री, कहां छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं विद्यालय के शिक्षक। साथ ही जानेंगे कि कहां उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बलरामपुर राज्य मंत्री उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह द्वारा जनपद की तीनों तहसीलों में जाकर बाढ़ प्रभावितों से वार्ता कर उनका हालचाल लिया। हर संभव मदद प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। तहसील बलरामपुर सदर में मंत्री द्वारा मोटर बोट से ग्राम सोनार में जाकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की गई एवं उनका हालचाल लिया गया। उन्होंने कहा कि दशकों बाद जनपद को ऐसी भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इस विभीषिका में सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार सभी बाढ़ प्रभावितों को भोजन, शुद्ध पेयजल, मवेशियों के लिए चारा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। बलरामपुर से सीनू संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका में शिक्षा का हाल लाचार है। आज दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड के दिगुली के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक निडर होकर सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दोपहर के 2 बजे विद्यालय में ताला देकर निकल पड़े। सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं, इसी कारण गरीबों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हालांकि बताते चले कि रानीश्वर 2 के विद्यालय के शिक्षक ऐसा ही करते हैं। একটু আগে এই স্কুলটা এই টাইমে কি ডেলি বন্ধ হয় না আগে আরো আগে বন্ধ হয়? না এটা বন্ধ হয়ে যায় মানে এখনো 2:20 বাজছে মনে হয়। আরো আগে বন্ধ হয়েছে কি না আরো আগে হ্যাঁ দুটো ঠিক আছে। আপনার কি নাম? বিরম কি? लगातार खबर प्रकाशित के बाद भी प्रखंड प्रशासन मौन व्रत रखे है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां तहसील जलेसर के थाना क्षेत्र सकरौली अंतर्गत गांव लालपुर में श्रवण गंगा समिति के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र जसराना फिरोजाबाद सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूरज ठाकुर का जन्मदिन उनके फार्म हाउस पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रवण गंगा समिति के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा सूरज ठाकुर के जन्मदिन को यादगार बनाते हुए फार्म हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बता दें कि सूरज ठाकुर श्रवण गंगा यात्रा समिति के बैनर तले हर माह की पूर्णिमा को 21 बसों द्वारा क्षेत्र के गरीब, असहाय, शोषित, वंचित, दीनहीन और बुजुर्ग लोगों को तीर्थ नगरी सरोजी ले जाकर गंगा स्नान कराते हैं। हर महीनों गंगा स्नान कराने का ये पुनीत कार्य देखकर क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार नाम दे रखा है। सूरज ठाकुर ने अपने जन्मदिन पर भारी भरकम केक काटकर सबसे पहले देवी रूपी कन्या को केक खिलाकर बाद में सभी लोगों को अपने हाथ से केक खिलाया। एटा से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ झांसी द्वारा जिलाध्यक्ष धीरज चंडारिया के नेतृत्व में नगर निगम झांसी में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण के संबंध में इलाइट चौराहा पर धरना दिया। धरना स्थल पर ही नगर निगम के उच्चाधिकारी द्वारा कर्मचारी नेताओं से समस्याओं के निराकरण पर वार्ता की व कार्यव्रत जारी किया। आउटसोर्स संविदा का फंड का भुगतान, ड्राइवरों को हटाने का विरोध किया गया। सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियों को पुनः कार्य पर लिया जाए, अन्य मांगे शामिल हैं। मैं धीरज चंडारिया, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ झांसी। आज किन मांगों को लेकर बैठे आप? हम लगातार करीब 1 वर्षों से लगातार मांग पत्र देते चले आ रहे हैं। आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों का बकाया एरियल का भुगतान, संविदा सफाई कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करी जाए और हमारे जो भी कर्मचारी 20-20, 25-25 सालों से जो सफाई का कार्य कर रहे थे परमानेंट, उनको तानाशाही के रूप में उनकी सेवा समाप्त करने का षड्यंत्र नगर निगम के प्रशासन द्वारा रचा जा रहा है। अगर आज हम लोग नहीं जीते, अगर ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सफाई कर्मचारी आंदोलन कर इस झांसी नगर निगम के एक चौराहे पर गंदगी व्याप्त होगी। ये हमारा अभी 1 दिन को प्रशासन के चेतावनी के तौर पर, चेताने के तौर पर, जगाने के तौर पर हमारा 1 दिवसीय धरना है। अगर आज 3 दिवस के अंदर अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन हम इलाइट चौराहे पर धरना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत।
विधानसभा क्षेत्र जुन्नार देव के अनुविभागीय दंडाधिकारी एमआर धुर्वे के कार्यालय के सामने नारे लगाते हुए सरपंच संघ ब्लॉक जुन्नार देव के द्वारा राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन के नाम निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंच अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधानसभा क्षेत्र जुन्नार देव के आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया। आज सरपंच संघ जुन्नार देव द्वारा एसडीएम जी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पंचायत के सारे कार्यों की जानकारी सरपंचों को दी जाने के बाबत और समय समय पर प्रशिक्षण देने के बाबत और पंचायत कर्मचारियों के वेतन पत्रक पर सिग्नेचर होने के कारण इन सभी और अन्य विषयों पर हम लोगों ने विज्ञापन दिया। आपका नाम? मैं श्रीमती ममता कुमरे, जमकुंडा। थैंक यू। सरपंच संघ जुन्नार देव के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब को महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें हमारे विभिन्न मांगे थी। हमारे जो सरपंच संघ की जो मांग थी वो प्रमुख थी कि भाई उनका जो है मानदेय बढ़ाया जाए और जो 181 जो हेल्पलाइन में जो झूठी शिकायतें होती है उसकी सही जांच करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे सरपंचों जो आदिवासी उन्हें फंसाया जाता है और इसी प्रकार से कोई शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हमारे सरपंचगणों को मिले, इस हेतु हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। थैंक यू। जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बिहार जिला बक्सर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग बसाओ मटिया स्टेशन रोड बक्सर में 3 दिवसीय 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक उल्लासपूर्ण ढंग से उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरपत सिंह शेखावत, प्रदेश एवं प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन एवं भारत माता को पुष्प अर्पित कर एवं भगवान श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात ओम के उच्चारण एवं जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को अपने कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी, ताकि सनातन धर्म नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने उदासीनता अभियान को बढ़ चढ़कर काफी संख्या में सदस्य बनाने का मंत्र बताया। विदेश में बैठे हुए हिंदू जिस तरह की अपेक्षा करते थे कि भाई देश हमारा आज़ाद हो गया है और अब हमारी जो हिंदू समाज की जो समस्याएं हैं, जो देश के अंदर और देश के बाहर सब तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी सरकार आ गई है, हमारा अपना देश बन गया है, अब ये गुलाम नहीं रहा है। इसलिए जैसा हिंदू चाहेगा वैसा होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और ये जो इससे पहले की जो दुर्भावनाएं थी, जो पहले की जो असमानता का विषय था, परावर्तन का विषय था, अनेक तरह की बातें थी, ये शायद हम समाप्त हो जाएंगे। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। जनपद भदोही अंतर्गत विकासखंड सुरियावा के ग्राम सभा कुसौड़ा में ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु खुली बैठक की गई, जिसमें मनरेगा बजट और लेबर कार्य पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कचरे के उचित प्रबंधन की जानकारी दी गई तथा लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रेखा देवी, ग्राम विकास अधिकारी राजनाथ, कृषि अधिकारी रविनाथ यादव, रोजगार सेवक जितेंद्र मौर्य, आशा कार्यकर्ता मधुबाला श्रीवास्तव व ग्रामीण उपस्थित रहे।
भदोई से सीनू संवाददाता शिवशंकर दुबे की रिपोर्ट। गाजीपुर जखनिया तहसील परिसर में आज नायब तहसीलदार जयप्रकाश का ट्रांसफर कासिमाबाद हो जाने पर तहसील के कर्मचारी और अधिवक्ताओं ने विदाई समारोह धूमधाम से मनाया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर विदाई मनाई। इस मौके पर नायब तहसीलदार जयप्रकाश लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जखनिया में लगभग 4 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर गया। पता नहीं चला कि अधिवक्ता और आम जनता घर की तरह लगते थे और जो भी कार्य सामने आया उसको किया गया। किसी को भी न्याय दिलाने में तेजी से कार्य किया जाएगा। उपस्थित मेरे प्यारे छोटे भाई आदरणीय न्याय साहब, के अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अधिवक्तागण, अन्य अधिवक्तागण, हमारे राजस्व परिवार के साथ विदाई थोड़ा सा मुझे भी हार्ड लग रहा है। जाना तो मैं भी खुद नहीं चाह रहा था, क्योंकि आपके साथ में 3 साल और 1 महीने में रहा हूँ और मुझे जिस दिन मैं आया था तब से आज तक ये लगा ही नहीं कि मेरा इतना कार्यकाल पूरा हुआ। हर दिन नया दिन रहा, हर दिन आप लोगों का साथ मिला। जिस भी काम को मैं करना चाहता था आप लोगों ने साथ दिया उसमें, चाहे वो न्यायिक कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, कहीं भी जहाँ भी एक अधिकारी की जरूरत के लिए एक लाभ की जरूरत होती थी, अधिवक्ता की जरूरत होती थी, एक गार्जियन की जरूरत होती थी, मार्गदर्शक की जरूरत होती थी, एक सच्चे साथी की जरूरत होती है कि एक मतलब मान के लिए कंधे से कंधा मिलाने वाला जो साथी होता था, यहाँ का हर अधिवक्ता मेरा साथ थी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता इकरामुल हक की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर पाकी प्रखंड के हरलौक पंचायत में लगाया गया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर, जिसमें कई तरह की समस्याओं से समाधान ग्रामीणों को किया गया। कार्यक्रम में पाकी प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्भय कुमार पाकी, पश्चिमी जिला परिषद सदस्य निधि सिंह पाकी, बीपीएम शिवसागर बड़ाई, हरलौंग मुखिया बिंदा देवी, रोजगार सेवक विवेक कुमार, पंचायत सेवक कृष्ण प्रसाद, उप मुखिया हलीमा बीबी, पंचायत समिति सहीना बीबी व अन्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। लगा हुआ है भारत आपके द्वार सरकार, इसमें जो कल्याण विभाग के यहाँ पदाधिकारी ये सब सारा काम होगा, सारे विभाग का आदमी है, सारा कुछ काम होगा यहाँ पे। आज जितना भी है सारा मामला अपने पंचायत से खत्म कर देंगे। अपने पंचायत में सारा मामला खत्म। झारखंड से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धनवार प्रखंड के गोरहन गांव में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर 10 वर्षों से बंद पड़े उप स्वास्थ्य केंद्र को शुक्रवार से चालू कर दिया गया है। चिकित्सीय सेवा बहाल होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दिख रही है। धनवार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आरपी दास अपनी टीम के साथ एएनएम आयशा खातून, डॉक्टर रविकांत वर्मा, सहिया पूनम देवी के साथ पहुंचकर दर्जनाधिक मरीजों का इलाज किया। डॉक्टर दास ने मरीजों का इलाज कर दवाइयां भी दी, साथ ही स्वस्थ रहने के लिए मरीजों को नियमित व्यायाम और योगा करने का भी निर्देश दिया। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। नवेगांव पुलिस द्वारा उत्तर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम एवं नशा मुक्ति के तहत दी जानकारी। जिला प्रशासन के निर्देशों के परिपालन में चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान के तहत नवेगांव पुलिस द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ साइबर अपराध, बैंक की OTP, डायल 100 सहित पुलिस के काल पड़ने के संबंध में छात्र छात्राओं को बताया एवं किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित होने पर तत्काल ही पुलिस को सूचित करने की बात कही। इस दौरान थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय, थाना एसआई मानसिंह बघेल, प्रधान आरक्षक प्रेमलता, निधि ब्रजेश एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति के जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों में ग्राम नवेगांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव में पढ़ने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम, पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस द्वारा जो है डायल 100, 108 और अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो है बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया। जो नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।
जिला प्रशासन व परिवहन विभाग के द्वारा सासाराम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के अधिकारी एक तरफ जहां पर सड़क के किनारे लगाए गए ठेला व अस्थायी दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी, वहीं परिवहन विभाग सड़कों पर खड़े वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही में लगा था। लेकिन इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग पर लोगों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के पास खड़े लोगों की माने तो जिला प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे खड़े सभी ठेला व अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया, जबकि परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। उस दौरान पुलिस व प्रशासन के वाहन भी सड़कों पर खड़े दिखाई पड़े, लेकिन परिवहन विभाग उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका, जबकि आम लोगों की बाइक व 4 पहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। रोका गया है, किस लिए रोका गया है? हेलमेट नहीं पहने हैं। हेलमेट नहीं पहने हैं। आप भी को यहाँ रोका गया है और किसी को रोका गया है? रोका गया है, बस 2 आदमी का। कौन सा जगह पे है आप? किस जगह पे है? लाइसेंस कहाँ है बाबू? स्टेशन पे। स्टेशन के पास। लाइसेंस कहाँ है? क्या नाम हुआ? लाइसेंस अरे क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम हुआ तुम्हारा? कहाँ घर हुआ? नाम है। घर कहाँ हुआ? रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर 9 अक्टूबर रविवार को शिवपुरा 12 स्टेट हाईवे चंबल नहर मुंडला पर चक्का जाम कर रहे किसानों व किसान नेता राम लखन हिरनी खेड़ा, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राधे श्याम मीणा मुंडला पर दर्ज FIR को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के आह्वान पर शुक्रवार को SP कार्यालय पर किसानों ने प्रदर्शन करके श्योपुर एडिशनल SP सत्येंद्र तोमर को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया। इस मौके पर किसानों ने पुलिस प्रकरण को निरस्त करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। एडिशनल SP ने प्रदर्शनकारी किसानों को विवेचना करके FIR समाप्त करने का आश्वासन दिया है। किसान क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे की मांग को लेकर 9 अक्टूबर रविवार को किसानों ने एक प्रदर्शन किया था बड़ौदा तहसील में। उन प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस प्रशासन ने मुकदमे दर्ज किए हैं। आज उनको लेकर क्षेत्र के किसानों के साथ SP कार्यालय पर प्रदर्शन करके घेराव करके एक ज्ञापन दिया है और मांग की है इन मुकदमों को निरस्त किया जाए, अन्यथा किसान संगठित होकर उग्र आंदोलन करेगा। श्योपुर क्षेत्र का जो किसान है संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखने वाला है, लेकिन इस प्रकार से पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार जो दमनकारी नीति अंग्रेजों की नीति अपनाएगी तो मजबूरन किसान भी क्रांतिकारियों का जो रास्ता है उस पर चलने को मजबूर होगा और सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए क्षेत्र का किसान। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।